हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस। फ्रेंड, लास्ट टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टर के बारे में कि अब हाउ टू यूज द कंस्ट्रक्टर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। नाउ टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस? तो इनहेरिटेंस एक इट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which gives us facility to reusability of existing class property into a new class. That means आपने पहले से कोई क्लास बना रखी है, उस क्लास के अंदर आपके पास डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस जो आपने डिफाइन करे हैं, आपको उन डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को एक नई क्लास में फिर आपको दोबारा से काम में लेना है। तो आप उनको दोबारा डिफाइन करने की जगह आप क्या करें, उस पुरानी क्लास के मेंबर्स को आप नई क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि शेयरिंग द मेंबर ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास इनटू ए न्यू क्लास, दैट मेथड इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो इट इज ए प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें तो इट इज जस्ट लाइक ए फैमिली। दैट मीन्स पेरेंटल जो आपके प्रॉपर्टीज है वो ऑटोमेटिकली आपके क्या होता है कि पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में ट्रांसफर होती है, चाइल्ड की उसके चाइल्ड में ट्रांसफर होती है। तो ये होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ग्रांड पेरेंट की प्रॉपर्टी है तो पेरेंट के पास आई, तो पेरेंट ने भी तो अपनी प्रॉपर्टी जनरेट की होगी, तो उसके पास में क्या हो गया कि ग्रांड पेरेंट की प्रॉपर्टी के साथ में अपने खुद की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो ऐसे यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके पास नई क्लास आप बना रहे हो, उस नई क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर आप अपनी तरफ से क्रिएट कर रहे हो वो तो आपके पास है ही, लेकिन प्लस आपके पास कुछ ऐसे डेटा मेंबर या ऐसे मेंबर फंक्शन जो कि आपको बनाने हैं लेकिन वो पहले से ही किसी पुरानी क्लास में बना रखे हैं। तो उसको आपको दोबारा बनाने की जगह आप क्या कर सकते हैं, पुरानी क्लास का रेफरेंस नई क्लास के साथ नई क्लास के नेम के साथ आप उसको अटैच कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो वो पुरानी क्लास होती है उसको अपने यहाँ पर कहते हैं बेस क्लास, और जो नई क्लास बनाते हैं वो कहलाते हैं ड्राइव क्लास। बेस क्लास इज आल्सो कॉल्ड प्राइवेट पेरेंट क्लास एंड ड्राइव क्लास इज आल्सो कॉल्ड चाइल्ड क्लास और सब क्लास। सब क्लास इसलिए बोला गया है कि इसको इसके साथ में मेन क्लास का नाम जुड़ा हुआ है तो वो आपकी उसके सब क्लास कहलाएगी। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पर वही आपको बता रखा है कि व्हेन वी वांट टू यूज some kind of members in a new class but they are already defined into an old class, so there are no need to define its। यानी आपकी पुरानी क्लास के मेंबर को आप नई क्लास में बनाना काम में लेना चाहते हैं तो उसको दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। वी कैन यूज ओल्ड क्लास मेंबर इनटू ए न्यू क्लास, पुराने को नई क्लास में काम में ले सकते हैं। फॉर सॉल्व दिस पर्पज वी कैन क्रिएट ए न्यू क्लास, हम एक नई क्लास बनाएंगे। वी विल यूज द रेफरेंस ऑफ एन ओल्ड क्लास विथ इट। जैसे अभी मैंने बताया था कि नई क्लास बनाते समय हमें पुरानी क्लास के रेफरेंस को हम इस्तेमाल करेंगे, और पुरानी क्लास के किस तरह के परमिशन वाले मेंबर को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो परमिशन उससे ग्रांट कराएंगे। जैसे आप प्राइवेट मेंबर्स काम में लेना चाहते हो तो आप प्राइवेट से इनहेरिटेंस करोगे, अगर आप पब्लिक वाले मेंबर को काम में लेना चाहते हो तो आप पब्लिक से इनहेरिटेंस करोगे, अगर आप प्रोटेक्टेड काम में लेना चाहते हो तो आप प्रोटेक्टेड। इसके प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड के बारे में अपन ने कुछ लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन ऑपरेटर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि परमिशन के टाइप्स क्या क्या हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने एक परमिशन की टेबल भी बताई थी कि अगर आप प्राइवेट मेंबर्स को इस्तेमाल करते हो तो पूरी क्लास एक्सेसिबल हो जाएगी, अगर आप प्रोटेक्टेड करते हो तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर ही एक्सेसिबल होंगे, और अगर आप पब्लिक इस्तेमाल करते हो तो केवल पब्लिक मेंबर ही आपके एक्सेस होंगे, प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस नहीं होंगे वहां पर। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप नॉर्मली ये ध्यान रखिए हमारे लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमें मेनली क्या फीचर देता है, डेटा सिक्योरिटी का देता है। और यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था डेटा मेंबर को हम मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं ताकि हमारा डेटा कहीं से डिस्टर्ब नहीं हो, डेटा कहीं से हमारा एडिट नहीं हो, मॉडिफाई नहीं हो। ठीक है,
तो और फंक्शन को हम हमेशा पब्लिक बनाते हैं ताकि हम प्राइवेट डेटा मेंबर को फंक्शन के थ्रू क्लास के मेंबर फंक्शन के थ्रू ऑपरेट कर सके। ठीक है। तो नॉर्मली अपन क्लास को जब अपन शेयरिंग में डालते हैं या तो पब्लिक मेंबर को शेयरिंग में डालते हैं या प्रोटेक्टेड को डालते हैं। प्राइवेट को कोई वन आपका 1% कोई ऐसा चांसेस होता है तब अपन शेयर करते हैं, अदरवाइज प्राइवेट मेंबर को कभी क्लास के साथ शेयरिंग नहीं करते हैं अपन। तो यहाँ पर ये चीज आपको बताइए कि फिर आगे बता रहा है ये दैट इज कॉल्ड, इसी चीज को इनहेरिटेंस कहते हैं। एंड ओल्ड क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास और पेरेंट क्लास, एंड न्यू क्लास इज कॉल्ड ड्राइव और चाइल्ड क्लास। आफ्टर इनहेरिटेंस देयर आर नो नीड, जब आप इनहेरिटेंस करते हैं तो बेस क्लास के साथ में अपने ड्राइव क्लास बनाई, तो अब यहाँ पर हमारे पास इश्यू होता है कि ऑब्जेक्ट किसका बनेगा। अभी तक हमने पढ़ा कि जो भी क्लास हम बनाते हैं तो उस क्लास को एक्टिवेट करने के लिए, उसके उसके मेंबर्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास का वेरिएबल कहलाता है कि जो कि क्लास के प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, उसके मेंबर्स को एक्सेस करने की परमिशन देता है, क्लास के मेंबर के लिए रिक्वायर्ड मेमोरी स्पेस भी ऑब्जेक्ट ही करवाता है। तो यहाँ पर बेस क्लास शेयर हो गई ड्राइव क्लास के साथ। तो अब आपको यहाँ पर बेस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बेस क्लास शेयर हो गई ड्राइव के साथ। तो आप ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे, आप ऑब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पर ड्राइव्ड क्लास का। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि देर आर नो नीड टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ईच क्लास। हर क्लास का ऑब्जेक्ट आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। वी विल क्रिएट ओनली लास्ट ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट, जो भी आपके लास्ट चाइल्ड क्लास है उसका आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चाइल्ड के पास में पहले वाली क्लास की प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, एड ऑन हो चुकी है, तो आप वो शेयरेबल हो जाएगी। इनहेरिटेंस का सिंटेक्स आपका होगा न्यू क्लास नेम, न्यू क्लास का मतलब है ड्राइव्ड क्लास नेम। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं इसको चाहे तो कि ड्राइव क्लास आपकी जो होगी उसका न्यू क्लास नेम यानी ड्राइव क्लास नेम या सब क्लास नेम हो गया आपका, या चाइल्ड क्लास नेम हो गया आपका। और परमिशन टाइप का मतलब है जो आप जो बेस क्लास या पेरेंट क्लास का शेयरिंग करना चाहते हैं, तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को मेंबर्स को शेयर करना चाहते हैं, कि उसकी कौन सी एक्सेसिबल चाहते हो, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, तो वो परमिशन यहाँ पर आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद ओल्ड क्लास का नेम का मतलब है बेस क्लास, जिस किस क्लास के मेंबर्स को आप शेयरिंग में लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और और अंदर आप क्लास की कोडिंग जो भी आप लिखना चाहते हो डिक्लेरेशन, वो आप काम में लेंगे। अब हमारे पास आता है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के टाइप। देखिए यहाँ पर सी प्लस प्लस के अंदर हमें आज मोस्ट प्रॉपरली 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस हमें प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें आपको यहाँ पर देखा कि सिंगल लेवल में आपका 1 to 1 होता है, यानी वन पेरेंट वन चाइल्ड। उसके बाद हमारे पास आता है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल का होता है 1 to 1, 1 to 1 मेनी, एक एक करके आगे तक। जैसे यहाँ पर आपने देखा ABC, यानी ये आपका ग्रैंड पेरेंट हो गया, ये आपका पेरेंट हो गया, ये आपका चाइल्ड हो गया। इस तरीके का आप मल्टीपल ले सकते हैं, मल्टी लेवल सॉरी। फिर हमारे पास आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी आपके बारे में ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर ए क्लास है, यहाँ पर बी क्लास है। ए क्लास आपकी क्या बन गई यहाँ पर, पेरेंट क्लास। यहाँ पर बी क्लास भी क्या बन गई, पेरेंट क्लास। और सी क्या है, चाइल्ड क्लास है, जिसके बेसिकली क्या है, 2 पेरेंट है। फिर हमारे पास आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, हाइब्रिड। हाइब्रिड को अपन नॉर्मली क्या कहते हैं, एक सिंपल भाषा में अपन कहते हैं संकर नस्ल। संकर नस्ल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, एक से ज्यादा किस्म को जोड़कर। तो यहाँ पर हाइब्रिड का मतलब है मोर देन वन इनहेरिटेंस आर कंबाइंड, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। तो यहाँ देखिए अगर आप इस चीज को देखते हैं तो ये वाला ABC सीक्वेंस आ रहा है आपका मल्टी लेवल का।
और अगर आप यहाँ पर बी को अगर रिमूव करते हैं तो यहाँ ए बी वाला डायग्राम बन रहा है ये। तो ये आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल एंड मल्टीपल हाई इनहेरिटेंस। फिर हमारे पास आता है हिरार्किकल इनहेरिटेंस। हिरार्किकल इनहेरिटेंस क्या करता है? वन टू मेनी, एक से कई। तो यहाँ पर ये देखिए आपका क्या हो रहा है, ए, ए की ट्री बन रही है, तो ए का ए रूट हो गया, इस रूट की दो आपके वे आगे यहाँ पर बी और सी। बी ने अपने काफी रूट्स बना दिया, ने ट्री बना दी, इधर सी ने भी अपने। तो ये आपका क्या है, ये आपका कहलाता है हाई हिरार्किकल इनहेरिटेंस, जो कि एंडलेस होता है। इसको आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास, हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। सिंगल इनहेरिटेंस का आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पर एक बेस क्लास होगी, एक ही चाइल्ड क्लास होगी। तो यहाँ पर कह रहा है व्हेन वन बेस क्लास विल बी ड्राइव ओनली ए सिंगल चाइल्ड क्लास, दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड वन टू वन इनहेरिटेंस। ठीक है, एक का एक। अब आपका एग्जांपल में अपन यहाँ पर ले रहे हैं कि राइट ए प्रोग्राम फॉर सिंगल इनहेरिटेंस फॉर प्रिंट द लाइब्रेरी बुक डिटेल। लाइब्रेरी बुक डिटेल के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, जो सिंगल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम में लेंगे। यहाँ आपने क्लास बनाई, लाइब्रेरी नाम की क्लास बनाई, जिसमें आपने डेटा मेंबर, प्राइवेट डेटा मेंबर लिखा, बुक नेम, रेट। दो डेटा मेंबर आपने बनाए हैं, एक इंटीजर टाइप का है, एक आपका करेक्टर टाइप का है। पब्लिक वॉइड गेट डेटा, तो गेट डेटा आपने एक पब्लिक टाइप का मेंबर फंक्शन बनाया है, जो क्या करेगा, बुक का नाम और बुक की रेट को इनपुट करेगा यहाँ पर। ठीक है। शो क्या करेगा, बुक के नाम को प्रिंट करेगा, रेट को प्रिंट करेगा, और इसका रिटर्न टाइप आपने इंटीजर लिखा है। इसका मतलब दैट मीन्स इट विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू लौटाएगा ये आपका। ठीक है, जैसे नीचे यहाँ पर लौटा भी रखा है आपने, रिटर्न रेट कर रखा है। अब ये क्लास आपने एंड कर दी। अब आपने नेक्स्ट क्लास बनाई, क्लास बुक। अब यहाँ पर देखिए क्लास बुक में आपने ये आगे क्या लिखा, ये चीज को समझिए आप। क्लास बुक क्या है, एक क्लास है। आपने रेफरेंस काम में लिया पब्लिक लाइब्रेरी, तो यहाँ पर बुक क्लास क्या बन गई, चाइल्ड क्लास बन गई, यहाँ पर ड्राइव क्लास बन गई है, क्योंकि इसको किसका रेफरेंस लिया इसने, लाइब्रेरी क्लास का। और लाइब्रेरी क्लास से क्या मांगा इसने, लाइब्रेरी क्लास के पब्लिक मेंबर्स को इसने एक्सेस परमिशन मांगी है, कि इट वांट टू एक्सेस द पब्लिक मेंबर ऑफ लाइब्रेरी क्लास। तो ठीक है, तो अब इस क्लास के पास ऑथोरिटी आ गई, यानी कहने का मतलब है लाइब्रेरी क्लास के पब्लिक मेंबर इसके पास एक्सेसिबल हो गए, शेयरिंग हो में आ गए। यहाँ पर पब्लिक कौन कौन से, वॉइड गेट डेटा वन और शो वन, ये दोनों इसके अंदर शेयर हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पर लिखा है इसकी खुद की प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, तो इसने अपने खुद के डेटा मेंबर बनाए, इंट, क्वांटिटी, अमाउंट, और करेक्टर में आपने लिखा बुक कोड। यहाँ पर तीन डेटा मेंबर इसने अपने खुद के बनाए हैं। अब आपने लिखा पब्लिक वॉइड गेट डेटा टू। गेट डेटा टू एक फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, बुक का कोड और क्वांटिटी इनपुट कर रहा है यहाँ पर, यानी इट विल आस्किंग बुक कोड नंबर एंड क्वांटिटी ऑफ बुक्स एज ए इनपुट। ठीक है। उसके बाद वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन है जो बेसिकली क्या करेगा, किस चीज को डिस्प्ले करेगा, क्या डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर आपने लिखा आई एन टी आर, आर एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया अपने काम में, जो क्या करेगा, किसी वैल्यू को अपने पास रखेगा। अब आपने यहाँ पर क्या किया, शो फंक्शन कॉल किया, शो वन। शो वन किसका है, लाइब्रेरी क्लास का, और वो उसका रिटर्न टाइप था, तो वो उसको क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, कौन सी, जो रेट थी, क्योंकि रेट प्राइवेट मेंबर था, तो मेंबर वहां शेयरेबल नहीं होगा, तो उस मेंबर की वैल्यू की कॉपी क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है, तो वो वैल्यू आर में आ गई। अब आप यहाँ अमाउंट निकाल रहे हैं, तो आर में जो रेट आई थी उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट हमारे पास आ गई। अब आपने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट कर दिया बुक कोड और क्वांटिटी और बुक अमाउंट को आपने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अभी यहाँ पर ये आपका मेन फंक्शन है, क्लास यहीं आपकी एंड हो चुकी।
मैंने कहा था ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, ड्राइव क्लास का बनेगा, तो ड्राइव क्लास का नाम क्या था, बुक। तो आपने बुक का बी ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, बी डॉट गेट डेटा वन। अब गेट डेटा वन किसका मेंबर है, लाइब्रेरी का है, लेकिन आपने इसको पब्लिक शेयरिंग कर दिया है, तो ये बुक क्लास के साथ शेयर हो चुका है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सकता है। तो गेट डेटा वन क्या करेगा, बुक का नाम और बुक की रेट को इनपुट करेगा। और बी डॉट गेट डेटा टू क्या करेगा, बुक का कोड और बुक की क्वांटिटी को इनपुट करेगा। और यहाँ पर आपने बी डॉट डिस्प्ले किया तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये कॉल होने के बाद पहले तो क्या कर रहा है, शो वन को कॉल कर रहा है ताकि रेट मिल जाए इसको। रेट की वैल्यू आर में आ जाएगी, आर को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट निकाले, इसको इस तरफ प्रिंट कर दिया। तो ये था आपका बेसिकली सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। ठीक है। ऐसे एक आपका सेकंड एक्सरसाइज दी है, राइट ए सी प्रोग्राम फॉर सिंगल इनहेरिटेंस टू अपडेट द बैंक अकाउंट बैलेंस ऑफ ए कस्टमर। ठीक है। एक कस्टमर के बैंक अकाउंट की डिटेल्स को अपडेट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रहे हैं। उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, सिंगल इनहेरिटेंस से काम करना है। तो आपने क्लास बैंक नाम की क्लास बना रहे हैं, इसमें जो आप मेंबर्स काम में ले रहे हैं वो आपके मेंबर्स हैं, अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम एंड बैलेंस। ये तीन मेंबर आपने यहाँ पर बैंक क्लास बैंक में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें रिलेटेड जो फंक्शन आप बनाओगे वो अलग से हैं। ठीक है। सेकंड, आप जो चाइल्ड क्लास बनाएंगे उसका नाम होगा ट्रांजेक्शन, जिसमें आप क्या डालेंगे, डेट, ट्रांजेक्शन टाइप, अमाउंट, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या क्लास बैंक नाम की क्लास बनाई। बैंक नाम की क्लास में आपने क्या लिखा, इंट अकाउंट नंबर, बैलेंस अमाउंट, करेक्टर में कस्टमर नेम, ये आपने डिक्लेयर किया। और गेट डेटा वन से क्या किया, कस्टमर नेम, अकाउंट नंबर और कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस क्या है, ये तीनों चीजें आपने इनपुट करवा ली। अब आपने यहाँ पर क्या किया, शो फंक्शन बना रहे हैं जिसका इंटीजर रिटर्न टाइप कर रहे हैं आप। तो ये फंक्शन क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू लौटाएगा। यहाँ पर कस्टमर का नाम और अकाउंट नंबर शो हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है, और रिटर्न बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ओपनिंग जो अमाउंट थी वो रिटर्न करेगा। अब ये क्लास यहाँ एंड कर दिया आपने। अब आपने क्लास ट्रांजेक्शन बनाई जिसको पब्लिक बैंक से क्या किया, इनहेरिट किया। इसका मतलब है बैंक क्लास के पब्लिक मेंबर्स को ये इस्तेमाल कर सकता है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास आ गया इंट अमाउंट और क्लोजिंग बैलेंस, और करेक्टर में आपने लिया डेट और ट्रांजेक्शन टाइप। ये आपने मेंबर्स लिए हैं, यहाँ पर चार मेंबर हैं। वॉइड गेट डेटा टू में आपने क्या किया, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन टाइप। ट्रांजेक्शन टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास आता है कि आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो या जमा करा रहे हो। तो बैंक से अगर पैसा निकाल रहे हो तो कहलाता है विड्रॉल। तो विड्रॉल के लिए यहाँ पर डी डब्ल्यू ऑप्शन काम में लिया है, और डिपॉजिट के लिए डी ऑप्शन काम में लिया है। यानी यू विल इनपुट है डब्ल्यू और डी, ओनली सिंगल करेक्टर इन द ट्रांजेक्शन टाइप। ठीक है। ट्रांजेक्शन टाइप में आप या तो डब्ल्यू डालेंगे या डी डालेंगे। अब आपने यहाँ पर इनपुट किया ट्रांजेक्शन अमाउंट, जो भी बैंक से आप ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं वो कितनी अमाउंट का करना चाहते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। फिर आपने यहाँ पर शो टू फंक्शन कोड बनाया। शो टू फंक्शन यहाँ पर कर क्या रहा है, शो टू फंक्शन यहाँ पर आपका एक टेम्परेरी वेरिएबल आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, बेल, आई एन टी बेल। तो बेसिकली क्या मांग रहा है, बैलेंस अमाउंट। कौन सा बैलेंस, ये आपका बैलेंस अपडेट कब होगा, जब आपको ये पता होगा कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, तभी आप काम में ले सकते हो। तो ओपनिंग बैलेंस तो आपने ऊपर बैंक क्लास में डाल रखा है, और ओपनिंग बैलेंस आपका है प्राइवेट। प्राइवेट यहाँ शेयरेबल नहीं होगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पर बैंक क्लास के अंदर जो शो वन फंक्शन बनाया था उससे यहाँ देखिए ये वैल्यू रिटर्न करा रहे हो बैंक बैलेंस की, ओपनिंग अमाउंट की। तो यहाँ से ये वैल्यू कॉपी होके बेल में आएगी, बेल के अंदर। ठीक है। तो बेल, ये शो वन फंक्शन जब आप यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, तो शो वन फंक्शन जब कॉल हो रहा है आपका, तो ये ओपनिंग अमाउंट को बेल में कॉपी कर देगा, रिटर्न कर देगा। उसके बाद आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन टाइप अगर डी है कैपिटल में, या ट्रांजैक्शन टाइप स्मॉल में डी है, इसका मतलब है डिपॉजिट है आपका। तो डिपॉजिट है तो आप क्या कर रहे हो,
भाई आपके पास मान लीजिए सपोज आपका ओपनिंग बैलेंस था 5,000 रुपीज, और आप यू वांट टू डिपोजिट 2,000 रुपीज है, आप 2,000 रुपये जमा करा रहे हो, तो आपका बैलेंस कितना होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? आपका बैलेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो उस केस में यू वांट टू ऐड 5,000 प्लस 2,000। यहाँ पर आपने ये हुई किया है कि अगर डिपॉजिट है तो बैलेंस अमाउंट का मतलब क्या है? ओपनिंग बैलेंस में अमाउंट को ऐड कर दे, प्लस कर दे, और क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है एल्स। एल्स का मतलब क्या है? अगर डिपॉजिट नहीं है, इसका मतलब क्या मानेंगे अपन? विड्रॉल है। तो विड्रॉल का मतलब क्या है? आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो। अब बैंक से पैसा निकालने के लिए कितना पैसा आप बैंक से निकाल सकते हो? तो यहाँ पर बताया गया कि बैंक से आप उतना ही तो पैसा निकाल सकते हो जितना आपने जमा करा है। अगर आपका मान लीजिए कि सपोज आपका ओपनिंग बैलेंस बैलेंस है 5,000 रुपये, तो यू कांट एक्सेस मोर देन 5,000। आप 5,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते आप। तो वही चीज यहाँ पर चेक कर रहे हैं अपन कि इफ बैलेंस अमाउंट इज ग्रेटर देन अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या है? ट्रांजेक्शन जो आपने मांगा है, आपके बैलेंस में जो अमाउंट पड़ा है वो इस अमाउंट से ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं? क्लोजिंग बैलेंस में बैलेंस माइनस अमाउंट, यानी आपको पैसा मिल जाएगा, तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा निकालने पे। और अगर नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस में क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन अप्रूवल हुआ ही नहीं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 5,000 थे, आपने 7,000 मांगे, तो आपको मिलेंगे ही नहीं 7,000 रुपीज। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या माना जाएगा? जो ओपनिंग था, क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन अप्रूवल नहीं हुआ यहाँ पर। उस केस में यहाँ पर ये आया, और आपने इसको क्या किया? फिर प्रिंट कर दिया कि ट्रांजेक्शन टाइप दिस, और फिर आपने डेट प्रिंट किया, ट्रांजेक्शन अमाउंट प्रिंट कर दिया, फिर क्लोजिंग बैलेंस प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर आपने क्या किया? ट्रांजेक्शन क्या थी? ट्रांजेक्शन आपकी चाइल्ड क्लास थी, ड्राइव्ड क्लास, जिसका ऑब्जेक्ट आपने टी नाम से बनाया। टी ऑब्जेक्ट ने गेट डेटा वन को कॉल किया, तो वहां पर कस्टमर का नाम, ठीक है, कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस, ये आपका इनपुट हो जाएगा। उसके बाद गेट डेटा टू आपने डाला, तो यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन अमाउंट और ट्रांजेक्शन टाइप, तीनों चीजें यहाँ पर इनपुट होगी। उसके बाद शो टू कॉल हो रहा है, तो शो टू के अंदर ये सारा का सारा प्रोसेस आ जाएगा आपका। उसके बाद आपका प्रोग्राम एंड होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ये आपका सेकंड एग्जांपल था सिंगल इनहेरिटेंस का, तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या करता है? वन बाय वन मोर, यानी सिंगल में तो एक पेरेंट एक चाइल्ड होता था, एक बेस एक ड्राइव। यहाँ पर क्या कहता है कि एक बेस एक ड्राइव, फिर ड्राइव की भी नेक्स्ट ड्राइव, इस तरह चलेगा। यानी ग्रांड पेरेंट, पेरेंट, चाइल्ड, इस तरह के प्रोसेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बता रहा है कि व्हेन इन ए सीक्वेंस बेस एंड ड्राइव क्लासेस आर क्रिएट मोर क्लासेस वन बाय वन, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल। एक क्रम वाइज तरीके से बेस और ड्राइव क्लासें एक दूसरे से आगे क्लासें बनाती चलती है एक सीक्वेंस ऑर्डर में, तो वो आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। इसका भी कोई एंड नहीं है, एक एक करके आप कई चाइल्ड बना सकते हो। ठीक है, अपने जैसे हिंदू फैमिली के अंदर भी बोलते हैं अपन कि परदादा, दादा, माता पिता, चलता है ना ऐसे, तो इस तरीके का प्रोसेस यहाँ पर भी चल सकता है आपका। ठीक है, तो यह नीचे लिखा भी मैंने कि इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रांड पेरेंट, पेरेंट चाइल्ड, इस तरह का कॉन्सेप्ट अपना चलता है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा मैंने कि क्लास एबीसी, यहाँ पर आपने इंट ए वेरिएबल लिया, आपने गेट नम वन नाम का एक डेटा मेंबर पब्लिक टाइप का डिक्लेयर किया, जिसमें नंबर वन को आप इनपुट कर रहे हैं ए के अंदर, और शो वन से क्या करा रहे हो? नंबर वन की वैल्यू प्रिंट करा के ए की वैल्यू रिटर्न करवा रहे हो यहाँ पर। फिर उसके बाद आपने क्या किया? इस क्लास को यहीं एंड किया, एक्स वाई जेड क्लास बनाई, और इसको एबीसी क्लास से इनहेरिट किया। यहाँ बी वेरिएबल है जिसके अंदर आप ये काम में ले रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर गेट डेटा टू, और इनपुट करा लिया बी की वैल्यू को, और इंट शो टू करा रहे हो, तो यहाँ पर नंबर टू की वैल्यू यानी बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्लास आपने क्या लिखा? नंबर। क्लास नंबर में देखिए आप किससे इनहेरिट कर रहे हो? पब्लिक एक्स वाई जेड से, यानी एक्स वाई जेड ऑलरेडी एबीसी से इनहेरिट हो रही है।
और नंबर क्लास को आपने क्या किया, XYZ से इनहेरिट किया, तो नंबर क्लास के पास ABC और XYZ दोनों क्लास के पब्लिक प्रॉपर्टी शेयरिंग में आ चुकी है यहाँ पर। अब आपने यहाँ लिखा इंट सम पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, तो डिस्प्ले आपका क्या है, एक फंक्शन बना है जिसके अंदर आपने इंट n1 और n2 टेम्परेरी दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। यहाँ पर n1 में शो वन कॉल किया तो यहाँ पर क्या हो गया, a की वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी, और n2 के अंदर आपने शो टू कॉल किया तो n2 में आ गया। सम में आपने क्या किया, n1 और n2 यानी a और b की वैल्यू को सम में ऐड करवा लिया और यहाँ पर सम शो कर दिया। तो ये, और यहाँ पर ये आपका मेन फंक्शन आ गया। यहाँ पर आपने नंबर क्लास का ऑब्जेक्ट एन डिक्लेयर किया, क्योंकि मैंने क्या कहा था, लास्ट ड्राइव क्लास होगी उसी का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा। यहाँ नंबर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो चुका है आपका। गेट वन, यहाँ पर गेट वन नहीं है, यहाँ पर गेट नम वन है, गेट नम वन, और यहाँ पर आपका गेट नम टू है। जो फंक्शन आपने बनाया था, फंक्शन आपका यहाँ तो गेट टू है, और यहाँ आपने गेट नम वन बनाया था। अच्छा, ये गेट डेटा टू, ये होगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आपके पास एक अनदर एग्जांपल है, राइट ए प्रोग्राम फॉर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस फॉर कंप्यूट द सेल्स इनवॉइस फॉर ए शॉप। एक दुकान में सेल्स बिल बनाना है आपको, उसके लिए आपको प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, क्लास आइटम क्लास बनाई, जिसमें आइटम का नेम, आइटम का कोड और आइटम की रेट, तीन मेंबर्स आप लिखेंगे। क्लास ऑर्डर में आपने लिखा डेट ऑफ सेल, क्वांटिटी, अमाउंट आ जाएगा। और क्लास बिल के अंदर आपको डिस्काउंट देना है 10% ऑन अमाउंट एंड टोटल अमाउंट, और टैक्स आपको निकालना है, नेट अमाउंट निकालनी है। ठीक है, ये आपके पास एक्सरसाइज है, आप इसको करके आप देखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर आपके पास हिंट है कि आप क्या करेंगे, आइटम क्लास के अंदर आइटम नेम को करेक्टर टाइप का डिक्लेयर करेंगे। आइटम कोड को भी अगर आप चाहें तो, अगर अल्फा न्यूमेरिक लेना चाहो तो करेक्टर ले लो, अगर न्यूमेरिक लेना चाहते हो तो इंटीजर ले लो, रेट को इंटीजर लोगे। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, एक तो इनपुट करने के लिए एक फंक्शन बना लेना, चाहे से आप गेट डेटा वन ले लो या इनपुट किसी भी नाम से ले लो। और एक शो फंक्शन बनाओगे, शो फंक्शन से आपको क्या करना है, रेट को रिटर्न टाइप करना है, यानी शो फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न कराओगे, क्योंकि रेट की रिक्वायरमेंट आगे आपको नेक्स्ट क्लास में पड़ेगी यहाँ अमाउंट निकालने के लिए। तो इसका शो फंक्शन का आप क्या करेंगे, रिटर्न टाइम ले लेना इंटीजर, उससे वैल्यू रिटर्न करा लोगे। ऑर्डर क्लास को इनहेरिट करोगे आइटम से, तो आप लिखोगे क्लास ऑर्डर कोलन पब्लिक आइटम। उसके बाद आप क्या करेंगे, डेट ऑफ सेल को करेक्टर टाइप डिक्लेयर करोगे, इंटीजर, क्वांटिटी और अमाउंट को डिक्लेयर करोगे। फिर आप क्या लिखोगे, पब्लिक करके आपको मेंबर फंक्शन बनाना है। एक तो इनपुट के लिए गेट डेटा टू बना लो, जिसमें आप डेट ऑफ सेल और क्वांटिटी को इनपुट करा लेंगे। फिर आप यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे शो के लिए, डिस्प्ले के लिए, जिसका भी रिटर्न टाइप आपको देना है। क्यों देना है, क्योंकि आप नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या कर रहे हो, आप डिस्काउंट कंप्यूट करना चाहते हो। तो डिस्काउंट कंप्यूट किस पे करोगे आप, डिस्काउंट आप अमाउंट पे कंप्यूट करोगे। तो अमाउंट तो आपका ऑर्डर क्लास का है, तो ऑर्डर क्लास प्राइवेट मेंबर है, तो यह शेयरेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू जब आप रिटर्न करके लाओगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर क्लास में भी फंक्शन शो फंक्शन का रिटर्न टाइप दोगे, जिसमें आप अमाउंट को रिटर्न कराओगे। फिर आप क्लास बिल नाम की क्लास बनाओगे। बिल नाम की क्लास को आपको क्या करना है, आप लिखोगे क्लास बिल कोलन पब्लिक ऑर्डर, ऑर्डर से इनहेरिट करोगे। और यहाँ पर आप
वो मेंबर जो लेने हैं, आपको लेना है इंट डिस्काउंट, इंट टोटल अमाउंट, कोमा इंट टैक्स और इंट नेट अमाउंट। ये 4 मेंबर इंटीजर टाइप के होंगे, तो आप लिखोगे इंट डिस्काउंट कोमा टोटल अमाउंट कोमा टैक्स कोमा नेट अमाउंट। अब आप यहाँ पर एक फंक्शन बनाओगे पब्लिक के अंदर, जैसे कॉमन एक फंक्शन बना लिया डिस्प्ले ऑल। अब डिस्प्ले ऑल के अंदर पहले तो आप क्या करोगे, 2 टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। एक तो करोगे आप रेट के लिए और एक करोगे आप अमाउंट के लिए। ठीक है, सपोज आपने रेट के लिए ले लिया आर और अमाउंट के लिए ले लिया AMT। तो आप पहले लिखोगे आर इक्वल टू शो वन। तो शो वन क्या करेगा, शो वन आइटम क्लास का मेम फंक्शन है, तो वो शो करेगा आइटम नेम, आइटम कोड, रेट, और रेट की वैल्यू को रिटर्न कर देगा आर में। फिर आप क्या लिखोगे सेकेंड लाइन पे, AMT इक्वल टू शो टू। तो शो टू किसका बनाया आपने, शो टू आपने बनाया है यहाँ पर ऑर्डर क्लास का। तो ऑर्डर क्लास के अंदर ये अमाउंट को रिटर्न कर देगा। अब आप क्या करोगे, अमाउंट किसमें आ गई आपकी, AMT के अंदर आ गई। AMT के अंदर जो आपके पास अमाउंट आई है, उस अमाउंट को आप क्या करेंगे, उसके बेस पे आपको अमाउंट निकालना है। तो आप नीचे लिखेंगे डिस्काउंट इक्वल टू अमाउंट इंटू 10/100। तो आपका डिस्काउंट आ गया। अब आप टोटल अमाउंट निकालोगे, तो आपने टोटल अमाउंट के लिए यहाँ पर क्या लिखा, टोटल अमाउंट इक्वल टू AMT प्लस AMT माइनस डिस्काउंट। तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब उस टोटल अमाउंट पे आपको 5% टैक्स लेना है। तो आप नीचे लिखेंगे टैक्स इक्वल टू टोटल अमाउंट इंटू 5/100। तो आपका टैक्स आ गया। अब नेट अमाउंट में आप क्या करेंगे, नेट अमाउंट इक्वल टू टोटल अमाउंट प्लस टैक्स। नेट अमाउंट आ गया। अब आप इन सभी को प्रिंट कर लेंगे, डिस्काउंट को, टोटल अमाउंट को, टैक्स को, नेट अमाउंट को। इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। फिर आप मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे, वो बिल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप। तो आप लिखोगे बिल का बी सेमीकोलन। फिर आप लिखोगे बी डॉट गेट डेटा वन, आइटम क्लास का गेट डेटा वन कॉल करोगे। फिर बी डॉट गेट डेटा टू, ऑर्डर क्लास का गेट डेटा टू कॉल होगा। फिर आप लिखोगे बी डॉट डिस्प्ले ऑल, यानी बिल क्लास का डिस्प्ले ऑल फंक्शन कॉल होगा। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट था। आज हमने इनहेरिटेंस के बारे में जो जो पढ़ा है कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। इनहेरिटेंस में हमने सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया। अब अपने नेक्स्ट जो क्लास अपन कल लेंगे, उसमें अपन डिस्कस करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड एंड हिरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।